चंदनपुर गांव में चैन स्नैचिंग के बहुत सारे केस गर्म थे। बहुत सारी स्त्रियों की चैन भी चोरी हो चुकी थी, जिससे एक दिन विमला भी उस चैन स्नैचिंग का शिकार होने वाली थी। विमला और सुमला कुछ बातें कर रही थी। तभी एक विमला कहती है कुछ और वह आगे निकलते हैं, तो आगे से तेज रफ्तार में एक बाइक वाला आता है और वह सुमला की चैन चुरा के ले जाता है, जिससे सुमला फूट फूट के रोने लगती है। हाय राम, ये तूने क्या किया? तेरा नाश जाए लड़के। हाँ, ये चैन मैंने अपने दामाद के लिए बना के रखी हुई थी, तू उठा के ले गया। हाँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी जिंदगी में अपने में? मैंने पूरे अपने घर का पैसा इसी में लगा दिया। सुमला बहन, सब कुछ ठीक हुआ है, वो तो सही है। जो तुम्हें पता है, सुमन है ना, उसके तो पूरा गला कट गया था। अब बेचारी कहाँ कहाँ इलाज कराती घूम रही है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे अपनी मौत का भी डर नहीं है, लेकिन मेरी चैन, मेरी 50,000 की चैन चुरा के ले गया चोटे। तू मेरे हाथ लग, बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। कि इतनी तेज रोने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वह सुमला से सब कुछ बातें जानते हैं। सुमला बताती है कि वह चोट बाइक से जंगल की ओर गया है। वह सभी जंगल की ओर जाते हैं, वहीं से रामू आ रहा होता है। वह रामू को चोर समझ के जोर जोर से पीटने लगते हैं और उसी चक्कर में रामू वहाँ पे मारा जाता है। सभी यह चीज को गौर से देख रहे थे। फिर वह रामू की परवाह किए बिना अपने गांव में वापस लौट आते हैं। लेकिन इधर तो रामू मर गया था, उधर उसके परिवार में सावित्री और विद्या दोनों परेशान हो रही थी। बेटा, मुझे लगता नहीं है मेरे बेटे ने एक काम किया है। हाँ मम्मी जी, ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे पति को चैन नहीं है? हाँ, सबकी चैन चुराता था, चैन चोटे। विमला अपने घर पे जाती है। सावित्री रामू की दोस्त से बात करती है, जिसका नाम बिट्टू होता है। बिट्टू बेटा, तू तो हमारी कुछ मदद कर, तू तो रामू का पक्का दोस्त है ना। हाँ, हमारे घर में तो अब अनाज के एक दाना भी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? हमारी पैसे ही कुछ सहायता कर दे। सॉरी, पर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने तुम जैसे चोरों से बात करने के लिए मना किया है। और अगर अभी तुम मुझ पर कोई जादू टोना करके मुझसे चोरी करने लग जाओगे, उसकी गारंटी कौन लेता है? तुम या फिर तुम्हारा वो रामू? चलो अपने घर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। हाँ, धन्यवाद बेटा, तेरी बातों से ही मेरा पेट भर गया। गांव वाले सावित्री और विद्या को राम चोर कह के चिढ़ाते रहते थे। उनके घर में अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मी जी, हम क्या करें? तो हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? हाँ, बताइए मम्मी जी। हाँ, अगर बुआ जी यहाँ पे होते तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते मम्मी जी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। अगर रामू होता तो हमारे लिए कुछ अच्छा भी होता। मेरा बेटा, मेरा बेटा बेकसूर है। वो रात को सो जाती है। सुबह होती है, दोनों सास बहू को दोबारा खबर आती है कि अभी भी चैन स्नैचिंग चालू है। उसको राम रतन नाम का बूढ़ा एक बाइक पे एक जा रहा था रास्ते में। तभी उसे गले में जो उसने चैन पहन रखी थी स्नैच हो गई। वह राम रतन सोचता है कि वह इंसान नहीं, वह भूत था, और वह तुरंत गांव में जाता है और सभी गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, उठो, मेरी चैन स्नैच कर ली, वो भी एक भूत ने। उठो गांव वालों, उठो, उठो गांव वालों, मेरी चैन स्नैच हो गई है। उस समय बहुत रात हो रही होती है और सभी गांव वाले सो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हल्ला सुन के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अरे गांव वालों, वो रामू भूत बन के अब हम मेरी चैन स्नैच कर ली उसने। पूरे 25,000 रुपए की थी वो।
देख रही हो अम्मा जी, अब तो तुम्हारा बेटा भूत भूत बन के हमारे गांव को परेशान कर रहा है। तुम उसको कुछ समझाओ, बुलाओ उसकी आत्मा को यहाँ पे। हाँ, स्नैच करता रहता है। बेटी, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहा है। अब वो क्या ही कर सकता है, और वो चैन स्नैच करके क्या ही खरीद सकता है। अब तो उसे खाना मिले या ना मिले वो तो बात ही एक है ना बेटी। बता बेटी, अब स्नैच होने की क्या ही फायदा बेटी। हाँ, अब ऐसे ही मेरा बेटा बेकसूर है। भूत चैन स्नैचिंग के मामले और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन सावित्री के घर में अनाज न होने के कारण विद्या के गहने बेचने तक की बात पहुंच गई थी। विद्या बोलती है, मम्मी जी, बेटी, तू इन गहनों को मत बेच, ये तेरी माँ की आखिरी अमानत है। नहीं मम्मी जी, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ी अमानत हो। और वैसे भी अगर अनाज ना हो तो जीवन किस बात का। जब वह तिजोरी खोलती है तो उसे एक पर्चा तथा बहुत सारी सोने की चैन दिखाई देती है। वह उस पर्चे को पढ़ती है। मेरी प्यारी काजल, मैं मैं बेकसूर हूँ, ये तुम्हें भी बात पता होगी। लेकिन मैं कभी चैन स्नैच कर ही नहीं रहा था। उस समय मैं बस अपनी जॉब से घर पे वापस आ रहा था। उन्होंने मुझे बेमतलब में मार दिया। लेकिन उनके बदले के लिए बेटी, क्या हुआ? हाँ, लेकिन उनके बदले के लिए अब मैं चैन स्नैच कर रहा हूँ, तुम्हारा प्यारा रामू। इन सभी चैनों को बेचकर विद्या बहुत सारा अनाज खरीद के अपने घर की ओर बढ़ रही होती है। अरे देखो देखो, वो चैन बेच के हमारी। ओ हेलो, हमारी चैन दे दो, वरना तुम्हारे भाप के मार दूंगी मैं। और दे दो हमारी चैन। अगर अगली बारी एक भी चैन चोरी हुई फिर हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला बच्चा नहीं है और हमारी चैनें चोरी हो रही हैं। ओके, और हम तुम्हें इस गांव से निकाल भी देंगे। सावित्री अंदर जाके फूट फूट के रोने लगती है। तभी वहां पे रामू अचानक से प्रकट हो जाता है। क्या हुआ सावित्री, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, बोलो सावित्री। तुम्हें चैन स्नैचिंग कर क्यों रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ। हाँ, अभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्या तुम हकीकत में चैन स्नैचर हो? मुझे बताओ रामू, अगर तुम मेरे हकीकत में अच्छे पति हो तो। रामू, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे इतना पता है। बेटा तू ऐसा मत कर, सभी गांव वाले हमें इस गांव से निकाल देंगे। तो उस चोर से उसकी सच्चाई निकलवा ले, हम फिर यहाँ पे सुखी रह सकेंगे। और हमें एक भी चैन देने की जरूरत नहीं है, मेरी बहू कमा सकती है। जा यहाँ से बेटा। रात को बिट्टू के घर की ओर बढ़ता है और बिट्टू के घर की दरवाजे की ओर आके रुक जाता है और दरवाजा को खटखटा देता है, जिससे अंदर से बिट्टू बाहर की ओर आता है और उसे रामू दिखता है। रामू, तू जिंदा है क्या? रामू हकीकत के रूप में आ जाता है और बिट्टू का गला पकड़ लेता है। ओए बिट्टू, मुझे पता है तू कैसा इंसान है, तू चैन स्नैचर है। अगर तू अपनी गलती नहीं मानेगा और तूने मुझे अगली बार से कहा ऐसा कुछ भी, तो तुझे जान से मार डालूंगा। जा पूरे गांव में बताया कि मैं चैन स्नैचर नहीं हूँ। गांव वालों, मैं चैन स्नैचर नहीं हूँ। रामू भैया तो बहुत अच्छे इंसान है। मैं वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं ही चैन स्नैचर हूँ। मेरे पास ही सारी चैनें हैं। मैं आराम से उन सब की ऐश उड़ाता था। हाँ मेरे गांव वालों, हाँ सुन लो सभी, मैं ही यही का चैन स्नैचर हूँ। रामू भैया तो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा था बेटा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। इन्होंने अपनी गलती मान ली है। अब हमारे पास दोबारा सारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम चैन स्नैचर्स नहीं रहे और हमसे कोई बदतमीजी से बात नहीं करे, क्योंकि हम पुलिस के पास जाने में जरा सी भी देरी नहीं कर देंगे। मुझे माफ कर दो विद्या। रामू का भूत बनने का मामला तो इसको चैन स्नैचर ना साबित करना था। वह वहीं से अदृश्य हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। यस 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 यस, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब।